लड़की के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होता है और घर वाले सोचते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया है, तो इसी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब डॉक्टर चेक करता है उस लड़की को तो कहता है ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। जैसे ही लड़की की माँ ये बात सुनती है उसे तो भरोसा ही नहीं होता। उसे डर लगने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़की की उम्र मात्र 12 साल है और 12 साल में लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब तक बहुत सामान्य सी बात थी कि लड़की को सिर्फ दर्द हो रहा था, पर लड़की के परिवार पे अचानक से कहर टूटता है जब ये पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। आप इस पूरी कहानी को जब सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कलयुग ही है और यहाँ लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं हैं, किसी भी उम्र की लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। ये कहानी ही कुछ ऐसी है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये बात जा पहुँची है। दरअसल मामला है अपने ही अयोध्या की। अयोध्या में एक गरीब परिवार है, उसमें लड़की है और उसकी माँ है। पिता जा चुके हैं भगवान के पास। अब क्या है कि माँ जगह जगह जा कर के काम करती है और जो पैसे लाती है उससे घर चलता है, लेकिन उससे भी पूरा पैसे खपत भी हो जाता है और घर भी ठीक ठाक नहीं चल पाता। इसी वजह से लड़की भी खेतों में जाती है और वहाँ पे काम करती है, जिससे दोनों पैसे लाती हैं, तब जाकर के कैसे भी 2 वक्त की रोटी ये लोग खा पाते हैं। अब जब लड़की एक दिन खेत में गई होती है काम करने के लिए, तो खेत के पास ही में एक बेकरी की दुकान है जहाँ पर दूध दही वगैरह मिलता है, इसकी दुकान है। और दुकान का जो मालिक है उसका नाम है मोहिद खान। अब मोहिद खान का नौकर है राजू। राजू खेत में आता है इस लड़की के पास में और कहता है कि तुम्हें मोहिद खान बुला रहे हैं, मालिक बुला रहे हैं। अब क्योंकि लड़की मोहिद खान को जानती होती है, मोहिद खान को चाचा कह रही होती है, क्योंकि एक दुकान है उनकी, तो उनके दुकान पर सामान लेने कभी लड़की आती भी जाती है, तो इस वजह से लड़की जानती है उनको। यही वजह था कि लड़की खेत का काम छोड़ करके नौकर के साथ मोहिद खान के पास जाती है। अब देखो, जब वो दुकान के पास पहुंचती है लड़की, तो नौकर अपने बातों में इस लड़की को उलझाए रखता है और इधर पीछे से आकर के मोहिद खान गलत तरीके से लड़की को पकड़ लेता है और फिर इधर उधर छूने लगता है, बहुत कुछ करने लगता है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, लड़की विरोध करती है, चिल्लाती है और हटाने का प्रयास करती है, जिस पर मोहिद खान दुकान का मालिक लड़की को खींच करके 2-3 थप्पड़ मारता है और कहता है चुप रहे, अगर चिल्लाई तो तुझे खत्म कर देंगे हम लोग। अब लड़की को कैसे भी डरा धमका करके यहाँ पर रोक लिया जाता है, चुप कर दिया जाता है और फिर जिसको लड़की चाचा समझती थी वो चाचा ही, वो मोहिद खान ही उस लड़की के साथ उसी दुकान में सब कुछ करता है। और जो नौकर है राजू, वो इन सभी चीज़ों का वीडियो बनाता है। अब लड़की के साथ मोहिद खान तो कर चुका, अब मोहिद खान हटता है और फिर नौकर भी लड़की के साथ वो सब करता है और इसका वीडियो खुद मोहिद खान बनाता है फ़ोन में। सारे कुकर्म के वीडियोस बना लिए जाते हैं और उसके बाद लड़की को छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ, अब हो गया। लेकिन अगर तुमने किसी से भी ये बात कही तो समझ लो कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी और प्लस में तुम तो, ये तुम्हारे परिवार तो बचेंगे नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ना। वही सब कुछ कह के लड़की को छोड़ दिया जाता है। अब लड़की घर पे आती है, इतना डर अंदर भर चुका होता है कि वो किसी से कुछ कहती ही नहीं, वो शांत रहती है। पर लड़की के ना अब हाव भाव में बदलाव आने लगते हैं। लड़की बिल्कुल शांत होती है। लड़की को अगर घर वाले कहते हैं कि तुम जाओ थोड़ा दुकान पर से कुछ लेकर आओ, लड़की बहाना बना देती है। लड़की के व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं और आप सोच सकते हो, माइंड में टेंशन रहेगा तो बदलाव तो आने ही हैं। लड़की ऐसे ही बिहेवियर करने लगती है। घर वालों को कुछ खास नहीं लगता, ऐसा लगता है कि लड़की है, कर रही है, मना कर दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की काम करने में भी बरतती है कि नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब ओवरऑल पूरा चेंज होने लगता है उसका। पर घर वाले ध्यान नहीं देते। इधर मोहिद खान
और उसका नौकर राजू, उनके पास तो वीडियो होता है। जब भी चाहते हैं 1.5-2 महीने उसको बुलाया, दुकान में ले गए, यूज़ किया एंड फिर भेज दिया। ऐसा ही लड़की के साथ होता रहता है। इसी बीच लड़की के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। वो अपने परिवार वालों को भी बताती है, माँ को भी बताती है। तो माँ को लगता है कि कुछ गैस वैस हो गई होगी, आजकल तो ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही चलते रहते हैं। तो टैबलेट देती है और फिर लड़की सो जाती है। ऐसा ही दिनचर्या चलती रहती है। एक दिन क्या होता है, अचानक से लड़की के पेट में ज़्यादा दर्द हो जाता है और ज़्यादा दर्द की वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होता है। तो माँ लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद सब कुछ बताया जाता है और उसके बाद डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं कि आखिर पेट में क्या हुआ है। और डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि लड़की तो प्रेग्नेंट है। अब कुछ समय के लिए किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। मतलब लड़की की शादी हुई नहीं है और शादी होगी ही कैसी, उसकी उम्र ही क्या है, ऊपर से कुछ हुआ ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। माँ को भी एक झटका सा लगता है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। तो अपने ही बातों में ढाल करके लड़की से प्रेम से बढ़िया से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ है बेटा, बताओ, ऐसे ही करके। और फिर लड़की जो राज खोलती है उसमें यही बताती है कि मोहित खान और उसके नौकर राजू ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। जिसको सुनने के बाद माँ तुरंत अपना प्रोग्राम बनाती है और वो जाती है पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवाने। यहाँ देखो पुलिस क्या करती है। पुलिस का साफ कहना होता है कि अरे तुम तो इतना गरीब हो और वो जो है जिसके खिलाफ तुम कंप्लेंट लिखवाने आई हो वो बहुत अमीर है, मतलब वो समाजवादी पार्टी का नेता है, तुम क्या ही उसका उखाड़ पाओगी, कुछ पैसे ले लो, केस को रफा दफा कर दो। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक 30 घंटे प्रयास करती है उसकी माँ चौकी में कि रिपोर्ट लिख दी जाए। यहाँ तक कि ये भी कहती है कि क्या अगर आप लोगों की बेटी ये होती और उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आप लोग यही करते जो अभी कर रहे हो। इस पर कुछ अपशब्द सुनती है उसकी माँ पुलिस वालों के द्वारा और वो लोग इधर उधर बोल बाल करके उसे भगा देते हैं कि तू भाग यहाँ से, कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं होगी। अब पुलिस चौकी में तो ये सब होता नहीं। फिर माँ जो होती है, क्योंकि वो भी जानती होती है मोहिदू को, तो वहाँ पर जाती है उसके पास। उसका नौकर वोकर वहीं पे रहता है, वहाँ पर जाती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया है, मैं इसकी कंप्लेंट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बहुत कुछ बातें बोलती है। उस पर मोहिदू जो बोलता है वो कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, और रही बात कि ये प्रेग्नेंट है ना, एक काम कर, ले ये पकड़ 2000 रुपये और हटा दे, मतलब जो भी प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म करवा और चुपचाप रह ले। ये सब होता जाता रहता है। ये न्यूज़ आर्टिकल्स प्रिंट किए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये मोहिदू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मोहिद जो है वो समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा नेता है, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है और इसी वजह से उस एरिया में उसका दबदबा है और इसी वजह से पुलिस भी उस पर नहीं कर रही थी कार्रवाई। खैर अभी तक तो धीरे धीरे मामला ये जो है वो बाहर आने लगता है कि ये इस लड़की के साथ हुआ है, ऐसे हुआ है, कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है और धीरे धीरे ये मामला हिंदू संगठनों की तरफ भी बढ़ जाता है और उनको भी कहीं ना कहीं ये बात पता चल जाती है। अब धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लगता है पुलिस पर और अब चौकी में ना जा करके उसकी माँ, अब ये लोग जाते हैं थाने में और थाने में अब कंप्लेंट लिखी जाती है। पुलिस को भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लेंट लिख ली जाती है और अब फाइनली मोहित के खिलाफ FIR लिखी गई और उसे पकड़ करके ला करके जेल में बंद कर दिया गया। अभी पूछताछ के लिए ही बंद किया गया, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे चार्जेस लगते हैं तो जाहिर सी बात है पॉक्सो एक्ट वगैरह लगेगा, तो उसे पकड़ के लाना ही पड़ेगा पुलिस को और वो पकड़ के ला करके बंद करते हैं। साथ ही साथ जिस फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड की गई थी इसे पुलिस ढूंढ रही है, ठीक है, और ये मिल जाने के बाद इसे चेक किया जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं अब तक, मेरी वीडियो शूट करने तक, वो फ़ोन अभी नहीं प्राप्त हुआ है पुलिस को। दूसरी बात है कि जो लड़की प्रेग्नेंट है, अब डॉक्टर्स ने प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया है
पहले तो यही विचार विमर्श हो रहा था कि क्या हो क्या नहीं हो, पर एट द एंड मामला यहाँ पर जा कर के पहुँचा कि प्रेगनेंसी को ख़त्म ही कर देते हैं। एक और बात जान लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मिलने पहुँचे थे। मिलने के 5 घंटे बाद जा कर के जो भी पुलिस वाले थे जो कि कार्रवाई नहीं कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे कि चौकी के इंचार्ज अखिलेश गुप्ता और थाना प्रभारी रतन शर्मा, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है जब योगी आदित्यनाथ मिले परिवार से उसके 5 घंटे बाद, 5 घंटे के अंदर अंदर ही। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अभी जो भी है मुआवजा वगैरह जो भी है लड़की को संभालने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि पॉलिटिक्स का पावर क्या है, पैसे का पावर क्या है और गरीब आदमी का पावर क्या है। चलो खैर, हम एक बात को रख लेते हैं कि कौन आरोपी है इसको छोड़ो। यहाँ पर लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी उम्र कितना है, आप यही देख करके पुलिस को पहले ही एफआईआर लिख लेनी चाहिए, पर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। अगर ऐसा ही रवैया पुलिस का है तो कितने ही केसेस दबते होंगे और आए दिन पुलिस का चेहरा दिखता ही रहता है और इसीलिए पुलिस गाली भी खाती है। खैर, मैं ज़्यादा पुलिस पे क्या बोलूँ, पुलिस भी कुछ अच्छे होते हैं पर देखे जाते हैं कुछ लोग ऐसे मिलके सब नाम खराब कर देते हैं। खैर, आप लोग ओपिनियन दीजिए, अपना कमेंट सेक्शन में लाइक करिए इस वीडियो को और ये ज़रूर बताइए कि क्या इस कलयुग में लड़कियाँ सेफ हैं या फिर सिर्फ अब यही रह जाएगा कि कहानियों में लड़कियां सेफ रहेंगी। रियलिटी तो हम लोग देख ही रहे हैं। खैर, आप लोग जो भी कहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।